हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी पांडे। हमारे यूट्यूब के केमिकॉनिक चैनल में आपका वेलकम है, आप लोगों का वेलकम है। तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन का रोडमैप प्रॉब्लम्स का ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने एक रोडमैप प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है कंपाउंड A C8H9Cl is hydrolyzed by aqueous NaOH to give B. Formula is already given, C8H10O. Compound B can be oxidized to C, C8H8O, and compound C gives positive iodoform test but negative tolerance test. Negative tolerance test मतलब तब अल्डिहाइड नहीं है। तो आइडेंटिफाई A, B एंड C हमें आइडेंटिफाई करना है और रिएक्शंस को लिखना है। तो डेफिनेटली आप देख लो C8H9 अगेन विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन हाइड्रोजन बहुत कम है, तो ये भी एरोमेटिक सीरीज में ही है। अब हमारे पास एक Cl है, तो अब यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी आती है कि एक तो हमारा बेंजीन रिंग होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, और 2 एक्स्ट्रा कार्बन है, इसमें तो 6 कार्बन आ जाता है, यहाँ 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन्स को हम कम से कम तो यदि एक हम इथाइल ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 2 मिथाइल ग्रुप में हो CH3 अब इसका भी ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पाराजाइलिन हो सकता है। तो हमारा साथ साथ एक Cl भी है, मतलब है कि यह तो ऐसे भी थोड़ा छंट जा रहा है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर हम लोग Cl कहीं पर एक देते हैं तो हाइड्रोलाइसिस होगा, फॉर्मूला कोरेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। आप देख लोगे, हम चलो फिर लेकर यूज कर रहे हैं। जैसे आप देख लो कि यदि हम मान लो कि एक कार्बन से Cl और दूसरे से CH3, अब ये CH3 मेटा पारा कहीं दिया जा सकता है और यहाँ पर हम CH2Cl कर दे रहे हैं। तो आप देख लीजिए, तो फॉर्मूला टोटल 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, हाइड्रोजन रिंग का 5 to 7 to 9 Cl। यहाँ भी देख लो कार्बन 6, 7, 8, हाइड्रोजन हो गया रिंग का 4, चूंकि 2 सब्स्टिट्यूशन हमने दिया है, तो 4, 2, 6 एंड 3, 9 एंड Cl। ओके, ये भी हो गया C3H9Cl। अब यहां से भी सोचिए, अब यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है कि Cl हमारा यदि यहां पर हो, इस पॉइंट पर हो, और यह CH3, तो इसका और इसका दोनों ही सेम ही फॉर्मूला होगा। हाँ, Cl आपका रिंग में भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब Cl रिंग में होता है या कोई भी हैलोजन रिंग में होता है, तो आप उसका सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं करा सकते। और वो भी चूंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड जो एरोमेटिक हैलोबेंजीन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में ही शो करता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि Cl डेफिनेटली ब्रांच चेन से लिंक होगा, या तो यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा, नहीं तो इसमें किसी एक कार्बन से होगा। लेकिन यदि हम इसको लेकर एक्वस अल्कली से ट्रीट कर रहे हैं, तो इस Cl के बदले में यहाँ पर OH आएगा जो अल्कोहल प्राइमरी होगा, और इसको लेकर हम एक्वस के OH से ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर OH आएगा, Cl को डिस्प्लेस करेगा जो अल्कोहल सेकेंडरी होगा। और प्राइमरी अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडाइजेशन से अल्डिहाइड बनता है, यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है। तो यदि यह अल्डिहाइड बनाएगा तो फिर इसका हमारा जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं आएगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट अल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड का सेकेंड मेंबर मतलब इथेनॉल, जिसको आप कॉमन में एस्टल्डिहाइड कहते हो, वही शो करता है। और हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलना चाहिए, टॉलेंस टेस्ट नहीं मिलना चाहिए। तो ये सारा कंडीशंस इंडिकेट कर रहा है कि Cl इस पॉइंट पर होगा, जिसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर OH आएगा। OH इसका हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो यह कीटोन में चेंज होगा। और कीटोन चूंकि मिथाइल फिनाइल कीटोन, जिसको आप एसीटोफिनोन कहते हो, इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट भी आता है, और कीटोन है तो हमारा टॉलेंस टेस्ट तो करेगा नहीं। मतलब है कि सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यदि स्ट्रक्चर को वर्कआउट करते हैं, तो हियरबल स्ट्रक्चर इज दिस, बेंजीन रिंग में CHCl एंड CH3। अब आप देख सकते हो, दिस इज 1-chloro-1-phenyl ईथेन, दिस विल बी द A, और इसको आप एक्वस KOH NaOH से ट्रीट करेंगे तो Cl विल बी डिस्प्लेस्ड बाई OH आयन
and we have the product 1-phenyl ethanol, ethane 1-ol, this will be the B। और इसको आप ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो यही देखो सेकेंडरी अल्कोहल है, यह चेंज हो जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू कीटोन, और यही हमारा सी होगा। और इसलिए यह मिथाइल कीटोन है तो ये आयोडोफॉर्म भी देगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। I2 और NaOH से ट्रीट करोगे तो एक हमारा बेंजोइक एसिड का सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट सॉल्ट, एंड द अदर इज आयोडोफॉर्म, CH3 पार्ट विल बी कन्वर्टेड टू आयोडोफॉर्म, जिसका येलो प्रेसिपिटेट होता है ऐसा कुछ। और ये हमारा सोडियम सॉल्ट हो गया, हमको ABC आइडेंटिफाई ही करना था तो A हो गया, आप नेम लिखोगे तो दिस इज 1-क्लोरो 1-फिनाइल ईथेन, दिस इज 1-फिनाइल ईथेन 1-ऑल, और ये हो गया 1-फिनाइल ईथेनॉन, या वेल नोन नेम है एसीटोफिनोन। तो इस तरह से हमारा इस दो रोडमैप प्रॉब्लम्स हमने यूज किया। तो यह बेसिक है, एलिफैटिक अल्डिहाइड कीटोन में भी हमने कम से कम रोडमैप प्रॉब्लम्स 7-8 रोड प्रॉब्लम्स डिस्कस किया है, एरोमेटिक से 2 डिस्कस किया है। आप इसको समझते हुए वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपका इस चैप्टर से अभी तक जो हमने डिस्कस किया है मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होगा। रोडमैप प्रॉब्लम्स बनाने का सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ रोडमैप प्रॉब्लम बनाते हैं, इससे हमें ABCD आइडेंटिफिकेशन टाइप का कुछ क्वेश्चंस होता है तो वो भी उसमें भी हेल्प होगा। तो वी हैव टू डू द प्रैक्टिस। हमें उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और डेफिनेट इससे आप बेनिफिट उठाएंगे तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और भी अब हम एसिड सीरीज में जाएंगे, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन तो हमने डिस्कस किया मोस्ट प्रोबेबली 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेकर। अब हम एसिड सीरीज में आएंगे इसी 3 टाइप्स को प्रॉब्लम को लेते हुए।